हार्दिक पांड्या एक वेल नोन हार्ड हिटिंग और एटीट्यूड एरा के सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर्स में से एक हैं, जिनके बारे में सचिन तेंदुलकर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। और वीरेंद्र सहवाग ने तो ये तक कह दिया था कि अगर कोई भी टीम इंडिया में नहीं खेल पाता है तो टेंशन ना ले, हार्दिक पांड्या अकेले ही मैच जिताने का दम रखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए एलटीई मोटिवेशन के साथ। यह है बायोग्राफी हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या की, कमिंग अप नेक्स्ट। अक्टूबर 1993 को सूरत के एक मिडिल क्लास फैमिली में हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ। इनसे 2 साल बड़े भाई कृणाल और हार्दिक अपने बचपन के दिनों में ही पढ़ाई लिखाई में कम और क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे और इसी के चलते उनके पिता ने सूरत से अपना बिजनेस बड़ौदा शिफ्ट करने का मन बना लिया। उन्होंने हार्दिक को किरण मोरे एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया। हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलने में इतने व्यस्त रहने लगे कि वो 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गए और इसके बाद क्रिकेट पर पूरा ध्यान देने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई का बोझ कंधों से पूरी तरह से उतर जाने के बाद दोनों भाई दिन रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। जूनियर लेवल पर हार्दिक ने कई मुकाबले अपने अकेले के दम पर टीम को जितवाए और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर जल्दी ही वो बड़ौदा क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। हार्दिक और कृणाल के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता था कि मैच खत्म होने के बाद हार्दिक के पिता दूसरे पेरेंट्स से कह देते थे कि वो हार्दिक और कृणाल को उनके घर तक ड्रॉप कर दें। लेकिन कुछ दिनों के बाद कृणाल और हार्दिक दोनों ने मिलकर अपने पिता से कहा कि पापा, हमें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में कोई आपसे आकर ये कहे कि हमने तुम्हारे बच्चों को ये मुकाम हासिल करके दिया है। हार्दिक के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बावजूद इसके उनके पिता ने लोन पर एक कार ले ली। कार की EMI 10,000 रुपये महीना थी और कुछ समय के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। परिवार के इकलौते कमाई करने वाले सदस्य उनके पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनकी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लग गई और लोन पर ली हुई कार की किश्त भी हार्दिक नहीं भर पा रहे थे। कार कहीं जब्त ना हो जाए इसीलिए उन्होंने 2 साल तक अपनी कार को छुपा कर रखा, जिसके बाद बैंक ने उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया था। हार्दिक पांड्या अपने संघर्ष के इन 3 सालों में पाई पाई को तरस गए थे। 5-10 रुपए तक बचा पाना हार्दिक के लिए बहुत मुश्किल काम बन गया था। यहाँ तक कि हार्दिक और कृणाल पांड्या लोकल टीम्स के लिए पैसे लेकर मैच खेलने लगे और हर मैच के वो 400 से 500 रुपए लेने लगे और तब जाकर उनका घर चल पाता था। अब क्रिकेट खेलकर पैसा कमाना ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया बन गया था। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुश्ताक अली टूर्नामेंट में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों भाइयों को लगभग 70-70 हज़ार रुपये मिले, मगर ये पैसा भी उनकी कार की किश्त भरने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हार्दिक पांड्या की किस्मत ने भी कुछ इसी तरह यू टर्न लिया। मुश्ताक अली टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन के दम पर 2015 के IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को खरीद लिया और उसी साल मुंबई इंडियंस ने हार्दिक के अच्छे प्रदर्शन के दम पर टूर्नामेंट जीत लिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को 50 लाख रुपए का चेक मिला, जो उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी था। और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या ने कई मौक़ों पर अकेले के दम पर मैच जितवा कर दिए और आज वो टीम इंडिया के एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर हैं। और टीम इंडिया कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, जब तक हार्दिक पांड्या क्रीज पर हैं, दर्शकों को जीत की उम्मीद बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हार्दिक पांड्या की संघर्ष से भरी कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी का सफ़र जितना कठिनाइयों से भरा होगा, लक्ष्य को हासिल करने के बाद सफलता का मज़ा भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।